हेलो दोस्तों, वन नाइट प्रेप में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइक्लिक कोड का एनकोडिंग प्रोसेस। लास्ट वीडियो में हमने देखा था साइक्लिक कोड क्या होता है और जनरेटर पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं और फिर कैसे चूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे कि जनरेटर पॉलिनोमियल हमने ले लिया, चूज़ कर लिया, उसके बाद गिवन मैसेज के अकॉर्डिंग हम कोड वर्ड को कैसे जनरेट करें, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो एग्जाम्पल से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नॉन सिस्टमैटिक एनकोडिंग। दो टाइप की है, सिस्टमैटिक और नॉन सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक ही फॉलो की जाती है, बट उससे पहले नॉन सिस्टमैटिक पढ़ लेते हैं और क्यों नहीं फॉलो करते वो भी जान लेते हैं। तो नॉन सिस्टमैटिक एनकोडिंग देख रहे हैं 7,4 के लिए, यानी के हमारा 4 है और एन हमारा 7 है। तो हमें 4 बिट मैसेज गिवन है 1110। इसका पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या होगा, 1 + x + x² + 0 × x³। तो वो मैंने नहीं लिखा। जनरेटर पॉलिनोमियल मैंने चूज़ किया x³ + x+1। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि n - k हमारा 3 है, तो 3 के बेसिस पे हमारे पास दो ऑप्शन थे, x³ + x+1 और x³ + x² + 1। ये दो ऑप्शन थे, इनमें से आप कोई भी एक चूज़ कर सकते थे। मैंने ये वाला चूज़ किया जिसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है, 1 1 0 1। अब नॉन सिस्टमैटिक एनकोडिंग कहता है सिंपली आप मैसेज पॉलिनोमियल और जनरेटर पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई कर दो और जो आंसर आएगा वही हमारा कोड वर्ड है। कुछ नहीं कहता, सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करने का मतलब मैंने दोनों को लिख लिया। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले 1 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा, 1 + x + x³ प्लस नेक्स्ट x से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो क्या मिलेगा, x + x² + x⁴। नेक्स्ट x² से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, x² + x³ + x⁵। ये मिला। अब मैंने आपको बताया था कि बाइनरी में जब हम कर रहे होते हैं ऐड तो 1 + 1 2 mod 2 यानी 0। सेम नंबर जब ऐड होते तो 0 बन जाता है क्योंकि मॉड्यूलस 2 करते हैं। तो आप देखो x 2 बार आया यानी x + x 0 बन जाएगा। सिमिलरली x³ 2 बार आया तो x³ + x³ भी 0 बन जाएगा। सिमिलरली x² 2 बार आया तो x² + x² भी 0 बन जाएगा। फाइनल एक्सप्रेशन क्या बनेगा, 1 + x⁴ + x⁵। और इसको जब हम बाइनरी में लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस बाइनरी में हम लिख रहे हैं तो 1 0। इसको ढंग से अगर हम लिखें तो क्या मिलेगा, 1 + 0 × x + 0 × x² + 0 × x³ + x4 + x5 + 0 × x⁶। x⁶ तक क्यों गया, क्योंकि 7 बिट कोड वर्ड है तो n-1 डिग्री पॉलिनोमियल बनेगा। तो इसका सिंपली बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है, 1 0 0 0 1 1 0। ये हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आया और फाइनल कोड वर्ड आया। तो आप देखो 4 बिट मैसेज को हमने कन्वर्ट कर दिया 7 बिट कोड वर्ड में। कैसे किया, सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया जनरेटर पॉलिनोमियल से। बट ये नॉन सिस्टमैटिक क्यों है, नॉन सिस्टमैटिक इसलिए है कि जो मैसेज था वो कहीं दिख रहा है आपको, 1110 कहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा। तो मैसेज बिट्स और पैरिटी बिट्स आपस में मिक्स हो गई। इससे मेरा डिकोडिंग प्रोसेस या एरर करेक्शन प्रोसेस जो है डिफिकल्ट बन गया। क्यों, क्योंकि मैसेज बिट्स मेरी खो गई। लीनियर ब्लॉक कोड में आप याद करो जब हम सिस्टमैटिक करते थे तो हमारा मैसेज बिट्स एक साथ आता था और पैरिटी बिट्स एक साथ, यानी 1110 एक साथ आना चाहिए और 3 पैरिटी बिट्स जो भी है P1 P2 P3 वो एक साथ आना चाहिए, क्योंकि हम क्लियरली देखते पहचान सकते हैं कि ये हमारा मैसेज है। तो नॉन सिस्टमैटिक का यही ड्रॉबैक है कि मैसेज बिट्स जो है कहीं खो गई, हम ढूंढ नहीं सकते, तो एरर करेक्शन जो है हमारा वो डिफिकल्ट बन जाएगा। तो उसको ओवरकम करने के लिए हम सिस्टमैटिक एनकोडिंग करते हैं। अब हम उसका प्रोसेस देखेंगे। अब देखते हैं सिस्टमैटिक एनकोडिंग। सिस्टमैटिक एनकोडिंग बोलता है कि जो कोड वर्ड होगा वो किसके इक्वल होगा। पहले तो आप x⁴n - k से मल्टीप्लाई करो अपने मैसेज पॉलिनोमियल को। जो भी आंसर आए, सपोज इस पॉलिनोमियल की वैल्यू मैं कह रहा हूँ m'(x), ठीक है, ये एक m'(x) मिला जो कि बराबर है x⁴n - k × mx। दिस प्लस रिमाइंडर ऑफ यही m'(x) / gx, जो भी रिमाइंडर है उसमें इसको ऐड कर दो। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल से देखते हैं, हमें ये mx गिवन है 1 0 1 1। इसका पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या होगा, 1 + x² + x³। gx मैंने वही पहले वाला लिया 1 + x + x³ क्योंकि हम 7,4 की बात कर रहे हैं, तो इसका वही बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 1 1 0 1। अब सबसे पहला स्टेप क्या है, आप x⁴n - k कितना होगा इस केस में 3, यानी x³ से मल्टीप्लाई करो mx को। जब आप x³ से मल्टीप्लाई करोगे mx को तो आपको मिलेगा x³ + x⁵ + x⁶। ये मिला। अच्छा, एक बार इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इसका है 0
एक्स की पावर 0 नहीं है तो इसलिए 0, एक्स की पावर 1 नहीं है तो इसलिए 0, एक्स स्क्वायर नहीं है तो एक और 0, उसके बाद एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4 नहीं है तो एक और 0, x5 और x6, x5 और x6। तो आप देखो x की पावर n-k यानी x क्यूब से मैंने मल्टीप्लाई करके कुछ नहीं किया, बेसिकली इसको शिफ्ट कर दिया और 3 बिट्स ऐड कर दिए। क्यों किया? क्योंकि हम सिस्टमैटिक एनकोडिंग की बात कर रहे हैं। मैंने किसी तरह इन मैसेज बिट्स को लास्ट के 4 प्लेसेस में फिट कर दिया। ये 7 बिट कोड वर्ड ऑलमोस्ट जनरेट हो गया है और शुरू के 3 में 0 डाल दिया। अब इन शुरू के 3 में मैं पैरिटी बिट्स को फाइंड करूंगा और पुट कर दूंगा। तो ये 3 प्लेस पैरिटी बिट्स की हो गई और लास्ट 4 हमारा एज इट इज मैसेज आ गया। तो यही खास बात है सिस्टमैटिक एनकोडिंग की। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक्स की पावर n-k से मल्टीप्लाई किया। अब ये जो पॉलिनोमियल है इसको मैं डिवाइड करूंगा gx से और जो रिमाइंडर आएगा उसमें इसको ऐड कर दूंगा। तो हम डिवाइड करते हैं। gx हमारा क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। इसको डिवाइड किसको करना है हमें, एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 5 प्लस एक्स क्यूब। तो सबसे पहले एक्स क्यूब लिखेंगे, एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब। माइनस करेंगे तो एक्स की पावर 6 कैंसिल, एक्स क्यूब कैंसिल, क्या मिला, एक्स की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4, माइनस नहीं प्लस, बाइनरी में माइनस नहीं लिखेंगे, माइनस प्लस एक ही बात है। नेक्स्ट इसको डिवाइड करना है तो प्लस एक्स स्क्वायर, क्या मिलेगा, एक्स की पावर 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, क्या मिला, ये कैंसिल हुआ, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन एक्स से जाएगा तो मिलेगा एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्या मिला फाइनली, एक्स क्यूब प्लस एक्स। 1 टाइम्स जाएगा तो क्या मिलेगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, फाइनल रिमाइंडर आया 1। यानी कि हमें 1 ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर। 1 ऐड करने का मतलब क्या है, फाइनल जो हमारा आंसर आएगा सी एक्स आएगा दिस पॉलिनोमियल प्लस 1। रिमाइंडर हमारा क्या है, दिस इज रिमाइंडर क्या है 1। तो फाइनली हमें मिलेगा 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 6 और इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देखना तो मिलेगा 1 0 0 1 0 1 1। तो अब आप देखो लास्ट के 4 एज इट इज मैसेज बिट्स है और इनिशियल 3 पैरिटी बिट्स है। 1 0 0 हमारा पैरिटी बिट है। तो हमारा कोडवर्ड जनरेट हो गया, 7 बिट कोडवर्ड। कैसे जनरेट हुआ एक बार फिर देखो, एक्स की पावर n-k से मल्टीप्लाई किया। क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एक तरीके से शिफ्ट कर दिया हमने, 3 प्लेसेस शिफ्ट कर दिया फॉर 3 पैरिटी बिट्स और लास्ट के 4 हमारे एज इट इज मैसेज रहे। डिवाइड किया, डिवीजन हमने देखा कैसे करते हैं, जो रिमाइंडर आया उसको हमने ऐड करा अपने ओरिजिनल एक्स की पावर एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाई एम एक्स से, ऐड करके जो आया आंसर वो हमारा कोड वर्ड है। अब हमने एनकोडिंग कर ली, अब हमने ये कोड वर्ड रिसीवर को भेज दिया। अब जो हमारा पाथ है उसके अंदर हो सकता है कोई एरर आ गया हो नॉइज़ की वजह से, तो अब हम देखेंगे कि डिकोडिंग कैसे करें और इन केस एरर है तो उसका एरर करेक्शन कैसे करें। अब हम देखते हैं सिंड्रोम डिकोडिंग कैसे करते हैं। तो सिंड्रोम डिकोडिंग हमने लीनियर ब्लॉक कोड के केस में भी की थी, सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है। तो हम क्या कहते थे, हमारा जो सिंड्रोम है वो इक्वल है RX डिवाइड बाई GX। उस केस में हम मैट्रिक्स से देखते थे, पैरिटी चेक मैट्रिक्स से। तो उसमें हम क्या कहते थे लीनियर ब्लॉक कोड के केस में कि सिंड्रोम बराबर है V इंटू H ट्रांसपोज, और अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आया इसका मतलब एरर है लीनियर ब्लॉक कोड में। इसमें हम क्या कहते हैं, जो रिसीविंग एंड में हमें कोड वर्ड मिला, जो रिसीवर को मिला, उसका पॉलिनोमियल बनाया हमने, उसको डिवाइड किया GX से। अगर रिमाइंडर 0 नहीं है इसका मतलब एरर है। सिंड्रोम इस केस में क्या है, रिमाइंडर। तो RX का मतलब क्या है, CX प्लस EX। याद करो हम उसमें भी V को हम क्या लिखते थे, U प्लस E। U हमारा था जो हमने कोडवर्ड भेजा और E था हमारा एरर। तो हम हमेशा कहते थे कि U इंटू एच ट्रांसपोज तो 0 होगा, तो फाइनल सिंड्रोम क्या आता था, U इंटू एच, E इंटू एच ट्रांसपोज। सेम वही है, CX प्लस EX डिवाइड बाई GX, और CX डिवाइड बाई GX तो 0 ही होगा, उसका रिमाइंडर 0 ही होगा। क्यों, अभी हमने वैसे ही तो कोडवर्ड बनाया, सच दैट कोडवर्ड का रिमाइंडर बाई GX हमारा 0 है। तो फाइनल हमारा क्या बचा, EX डिवाइड बाई GX। तो EX डिवाइड बाई GX का जो रिमाइंडर है उसकी वैल्यू है हमारी सिंड्रोम, ठीक है। और ये अगर 0 आई इसका मतलब एरर नहीं है, और अगर ये 0 नहीं आई इसका मतलब एरर है। अगेन 0 है तो हम डेफिनेटली नहीं कह सकते नो एरर, क्योंकि हो सकता है EX भी हमारा एक कोड वर्ड हो। ये सब चीज़ें हम लीनियर ब्लॉक कोड में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ दोबारा से नहीं करेंगे। अब देखते हैं कि कैसे हम एरर को करेक्ट करें, सिंड्रोम टेबल हम कैसे बनाएं। तो मान लेते हैं हमारा जनरेटर पॉलिनोमियल GX जो है वही 1 प्लस एक्स प्लस एक्स क्यूब है, और सिंगल बिट एरर की बात कर रहे हैं। कोई एक पर्टिकुलर बिट में एरर आया होगा जो कि गलत रिसीव हुई होगी। तो
तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 7 बिट कोड वर्ड की बात कर रहे हैं तो हो सकता है फर्स्ट बिट गलत हुई, सेकंड बिट गलत हुई, थर्ड हुई, फोर्थ हुई, फिफ्थ हुई, सिक्स्थ हुई या 7th बिट कोई एक केस हुआ होगा। अच्छा, इसका पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन यानी EX क्या बनेगा, ये x की पावर 0 है, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर क्यूब करते करते x की पावर 6। अब हमने क्या किया, रिमाइंडर निकाल लिया हर एक का, EX को डिवाइड किया GX से और रिमाइंडर निकाल लिया। आप करके देख सकते हैं, एक करके दिखा देता हूँ मैं, कोई एक सपोज x की पावर 4 है या कोई और ले लेता हूँ, x की पावर 6 ले लेता हूँ। तो अगर आप x की पावर 6 को डिवाइड कर रहे हो एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 से, तो पहले जाएगा एक्स क्यूब, आपको मिलेगा एक्स इसकी पावर 6 प्लस एक्स 4 प्लस एक्स क्यूब, रिमाइंडर आएगा एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब। नेक्स्ट आप एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, मिलेगा एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्या बचेगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 1 टाइम्स आप करोगे तो मिलेगा एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, रिमाइंडर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो सिमिलरली हर एक को डिवाइड करके हमने रिमाइंडर निकाला और एक सिंड्रोम टेबल हमने जनरेट कर ली। अब इस सिंड्रोम टेबल के बेसिस पे हमारा रिसीविंग एंड पे एरर डिटेक्शन और करेक्शन किया जाता है, तो अब हम वो प्रोसेस देखेंगे। अब मान लीजिए जो हमने पहले कोड वर्ड बनाया था, पहले हमने कोड वर्ड क्या बनाया था, जो CX था, अगर आपको याद हो तो 1001011, ये हमारा कोड वर्ड था, ठीक है। ये हमने भेजा और रिसीवर को एक्चुअल में ये रिसीव हुआ, तो आप ध्यान से देखो तो ये वाली बिट फ्लिप्ड है, रिसीवर को तो नहीं पता। रिसीवर को अब क्या करना है, एरर डिटेक्शन करेक्शन मेथड लगाना है साइक्लिक कोड का। तो क्या करेगा, सबसे पहले तो इसका पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन देखेगा, तो पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन मिलेगा 1 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स क्यूब, x4 नहीं है, x5 और x6, ये इसका पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन है। अब क्या करेगा, डिवाइड करेगा GX से, GX से हम डिवाइड करते हैं, तो GX हमारा था एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, किसको डिवाइड करना है, एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 5, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, इसको डिवाइड करना है। और जो रिमाइंडर आएगा उसको हम सिंड्रोम टेबल से मैच करेंगे। तो चेक करते हैं, पहले एक्स क्यूब से जाएगा, एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 4, एक्स क्यूब, तो एक्स की पावर 6 कैंसिल, एक्स की पावर क्यूब कैंसिल, क्या मिला 5 4 एक्स प्लस 1। अब जाएगा एक्स स्क्वायर से, क्या मिलेगा एक्स की पावर 5, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ कटा नहीं, कुछ नहीं कटा, एक्स की पावर बस ये 5 कटा, 4 3 2 और 1, एक्स भी और 1 भी, ठीक है, ये मिला। अब नेक्स्ट जाएगा एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्या क्या कट गया, ये कट गया, एक्स स्क्वायर कट गया और एक्स कट गया, क्या मिला एक्स क्यूब प्लस 1। अब 1 टाइम्स जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब भी कैंसिल, 1 भी कैंसिल, क्या बचा एक्स। एक्स किससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है, यानी कि ये वाला हमारा टेबल से हमने ये चूज़ किया। सेट बिट की कौन सी है, लेफ्ट से सेकेंड, दिस इम्प्लाइज सेकेंड बिट फ्रॉम लेफ्ट इज फ्लिप्ड, यानी कि यही एरर क्रिएट कर रही थी, यानी कि एक्चुअल में RX क्या होना चाहिए था, सेकंड बिट को फ्लिप करना पड़ेगा, यानी 1 0 0 1 0 1 1, और यही तो था हमारा, चेक करो, यही तो हमने भेजा था। तो इसका मतलब हमने करेक्टली इसको एरर को करेक्ट किया और उसके बाद प्रॉपरली हम इसको डिकोड कर पाए। कैसे किया, सिंड्रोम डिकोडिंग से। तो आई होप आपको ये एंटायर एनकोडिंग डिकोडिंग प्रोसेस क्लियर होगा। सिंड्रोम टेबल बेसिकली 7,4 के लिए आती है और इसी पर्टिकुलर जनरेटर पॉलिनोमियल के लिए आती है। जनरेटर पॉलिनोमियल एग्जाम में चेंज हो जाता है तो आपको कुछ नहीं करना, ये पार्ट तो सेम रहेगा, रिमाइंडर्स चेंज हो जाएंगे, क्योंकि उस केस में GX में आपको एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करना पड़ेगा, बाकी सेम प्रोसेस रहेगा। तो प्रोसेस आपको समझ आना चाहिए, एग्जाम में क्या क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर ही लेंगे। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। एंड इसका ड्रॉबैक क्या साइक्लिक कोड का कि ओनली 1 बिट करेक्शन कर पाती है। देखो सिंगल बिट करेक्शन है, अगर 2 बिट में एरर होता तो ये फाइंड नहीं कर पाता। तो मल्टीपल बिट्स के लिए हम BCH कोड का यूज़ करते हैं जो कि साइक्लिक कोड्स पर ही बेस्ड है। वो BCH कोड हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये साइक्लिक कोड का एंटायर प्रोसेस समझ आया होगा। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।